साथियों, आज की ये मीटिंग बहुत कम वक्त में तय की गई मीटिंग थी, क्योंकि 30 तारीख को पुणे में जनता दल महाराष्ट्र की मीटिंग हो रही है, जिसमें हिंदुस्तान के जनता दल सेकुलर के प्रेसिडेंट, जिन्होंने बीजेपी के साथ पैक्ट किया, एनडीए में शामिल हुए, जिसकी वजह से न सिर्फ महाराष्ट्र मालेगांव बल्कि हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर लोगों को एक झटका लगा। बहुत सारी पार्टियां, 26 से ज्यादा पार्टी एनडीए में शामिल है। इसके बावजूद इतना हंगामा या इतना शोर किसी पार्टी के बारे में नहीं हुआ हिंदुस्तान में, जितना जनता दल सेकुलर के ताल्लुक से बोला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि उम्मीद के बिल्कुल बरखिलाफ जनता दल सेकुलर का एनडीए के साथ शामिल होना, ये उम्मीद के बिल्कुल बरखिलाफ वही देवी गौड़ा, जिन्होंने आखिरी पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा आदमी हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन जाता है, हिंदुस्तान का वजीर आजम बन जाता है, तो ऐसे ऐवान का मैं इस्तीफा दे दूंगी। और वो इस्तीफा लेकर भी गए देवी गौड़ा के पास, लेकिन उन्होंने देवी गौड़ा ने मोदी के पास, मोदी ने उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया। ऐसे उसूल को मानने वाला आदमी मजबूर होकर सियासी हालात में, अपने खानदानी हालात की से मजबूर होकर इतना बड़ा फैसला करता है, तो वो न सिर्फ मालेगांव जनता दल के लिए, महाराष्ट्र जनता दल के लिए, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर लोगों के लिए एक सोचने का वक्त है कि ऐसा क्या वक्त आ गया है कि इतनी बड़ी ताकत और उसूल रखने वाले लोग, वो ये जनता पार्टी ऐसे उसूलों पे चलती थी जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत को कबूल नहीं किया, हमेशा खिलाफ में रहे, जिन्होंने सियासत में कुर्सी को अहमियत नहीं दी। ऐसे लीडर रहे जहां वक्त आया, वीपी सिंह जैसे, जहां वक्त आया कि अब मजहब के मामले में सेकुलरिज्म की बात आई, तो सेकुलरिज्म को पसंद किया, ओहदे को पसंद नहीं किया। आज ऐसा वक्त क्यों आ गया? इतने बुरे हालात हिंदुस्तान के हो गए हैं कि उसूल से लोग हट रहे हैं। लेकिन मालेगांव शहर में साथी निहाल अहमद साहब जनता दल में शामिल रहे इसलिए कि वो उनके नजरियात के मुताबिक थे, और मालेगांव शहर के लोग किसी पार्टी के साथ इसलिए रहे कि साथी निहाल अहमद साहब उनके साथ शामिल थे। हमने हमेशा इस बात का ऐलान किया है कि हमारे नजरियात, हमारी सोच और फिक्र का मंबा जो है वो साथी निहाल अहमद की सोच है, निहाली सोच है, जिसको कायम रखने के लिए हमेशा हम लोग गामजन रहेंगे। कितने भी तल्ख हालात आए, इसका मुकाबला हम निहाली सोच के जरिए करेंगे। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पार्लियामेंट ये ऐवान ऐसा है जहाँ कुछ रोज पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यहाँ सभ्य भाषा का इस्तेमाल हो, यहाँ तहजीब का इस्तेमाल हो, वहीं चंद रोज के बाद उनकी पार्टी के एक मेंबर ने कुंवर दानिश अली को सख्त लफ्ज सिर्फ जाती बुनियाद पर दिया, जबकि माली तौर पे, सियासी तौर पे, सामाजिक तौर पे वो रमेश भदौरी जो था, उसका कोई मुकाबला कुंवर दानिश अली से नहीं था। न तालीमी लियाकत उसके अंदर है, न उसके अंदर सियासी लियाकत है, न माली लियाकत है। एक नवाब के खानदान के आदमी को सिर्फ इसलिए जलील किया गया क्योंकि वो मुसलमान था। इस बात की मालेगांव शहर जनता दल मजम्मत करता है। हमने स्पीकर, पार्लियामेंट के स्पीकर को एक ईमेल किया जिसमें मांग की है मालेगांव निहाली सोच के वर्करों की तरफ से कि ऐसे जातिवाचक जुमले और सोच रखने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बर्खास्त किया जाए और ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें ऐवान में, सिर्फ ऐवान में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी पर भी जातिवाचक या मजहब की बुनियाद पे अगर निशाना कसा जाए तो उनको सख्त सजा मिल जाए। जैसे आप देखते हो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में जात की बुनियाद पर खराब जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसा जानबूझ के बोला जाता है कि मुसलमान चिढ़कर जवाब दे, लेकिन केस उसी पे होता है जो जवाब देता, उन पर नहीं होता जो उकसाते हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बनाया जाए जिस पर किसी की जात, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, जातिवाचक बातें करने वालों को सख्त सजा दी जाए। ऐसी मांग मालेगांव की तरफ से हमने स्पीकर को ईमेल करके की। आज आप लोगों का यहाँ जमा होना, फिक्र करना, ये इंतहाई लाजमी था कि ऐसा वक्त आ गया है कि जिनकी
सदारत में हम लोग हिंदुस्तान भर में सेकुलरिज्म के साथ रहा करते थे, उनका सेकुलरिज्म को छोड़ के चले जाना ये बहुत दुख की बात है। आप लोगों को यहाँ बुलाया गया था इसलिए कि 30 तारीख को पुणे में जनता दल महाराष्ट्र की मीटिंग है, वहां पर कोई फैसला किया जाएगा जिसकी बुनियाद पर हम और हमारे मालेगांव शहर का फैसला करेंगे। मुख्तलिफ लोगों की बातों को समझ के मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आपने इस बात का मुझ पर भरोसा किया कि हम अगर निहारी सोच के साथ कोई फैसला करेंगे तो तमाम वर्कर, तमाम लोग हमारे साथ रहेंगे। मैं आप लोगों से जनता दल मालेगांव की प्रेसिडेंट होने के नाते और साथ ही निहाल अहमद की जनशीन होने के नाते, उनकी बेटी होने के नाते आपसे ये वादा करती हूँ कि कोई भी फैसला हो, हिंदुस्तान में कोई भी लीडर किसी भी मुफाद के लिए कहीं भी चला जाए, हम लोग निहारी सोच और सेकुलरिज्म के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। आपसे मैं ये वादा करती हूँ, जो सोच यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने साथी निहाल अहमद के साथ इतना वक्त गुजारा है जितना मैंने भी नहीं गुजारा, तो आप लोगों की उम्मीदें, आप लोगों की चाहत, आप लोगों की सोच कि आज भी आप इस वजह से हम लोगों के साथ हो कि साथी निहाल अहमद के उसूलों को हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो हम हर वो फैसला वही करेंगे कि अगर साथी निहाल अहमद साहब अगर होते तो वो क्या फैसला करते, वही फैसले की उनकी सोच के मुताबिक फैसला होगा। 30 तारीख को पुणे में मीटिंग के बाद 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम ये आप लोगों के साथ मिलकर अपना फैसले का ऐलान अवामी तौर पर पूरे मालेगांव में ये कर देंगे और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ हर फैसला ऐसा होगा जो आपकी चाहत, सोच और हुजूर के मुताबिक। आप लोग यहाँ आए और इतनी बारिश और मौसम की शिद्दत के बावजूद बड़ी तादाद में आए, मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करती हूँ कि चाहे हिंदुस्तान के हालात कुछ भी हो, हम जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने मालेगांव को बचा के रखा, जहाँ जहाँ मुसलमान ताकतवर थे, चाहे वो मुरादाबाद हो जहाँ मुसलमानों की सनत थी पीतल की बर्तन की, वहां हम फसाद करवाकर उनकी सनत को खत्म किया गया। भागलपुर में मुसलमानों की सनत को खत्म किया गया, भिवंडी में मुसलमानों की सनत को खत्म किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साथी निहाल अहमद साहब के उसूलों और उनकी दूरअंदेशी की वजह से मालेगांव महफूज रहा, बुनकर महफूज रहा। वैसे ही सियासत जारी थी, जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगी। आने वाले 2 अक्टूबर को हम अपना सियासी नजरिया आवाम के सामने पेश कर देंगे और आप लोगों से मेरी ये उम्मीद है कि आप लोग हमेशा की तरह साथी निहाल अहमद के उसूलों के मुताबिक हम लोगों के साथ रहेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कोई फैसला ऐसा नहीं होगा जिससे आप लोगों का दिल आजारी और साथी निहाल अहमद साहब के उसूल को धक्का पहुंचे।